आकाश, ओ आकाश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। तो दोस्तों, आप लोग चिड़ावा शिवनगरी की फेसबुक पेज से लाइव जुड़ चुके हैं और राय माता गांगिया सर मंदिर से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। और रात को ही मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मारपीट हुई है, तो पूरी कवरेज आपके सामने लाइव है आज। सामान्य सी प्रक्रिया इतनी है कि वहाँ पर जो गुमटियाँ हटी उस जगह को ऑक्युपाई करने के लिए वो हटाने के नाम पर अपनी गुमटी को वहाँ एडजस्ट कर ओरिजिनल बात पे हट कुछ गुमटियाँ हटी जो लोग जो मर्जी से हटा रहे थे नोटिस के बाद हटी। हाँ, उसके बाद 10-5 गुमटियाँ हटी, वो अपनी गुमटी को वहाँ एडजस्ट कर रहे थे। तो वहाँ से यहाँ सूचना मिली कि वो लोग गुमटी फिट कर रहे हैं। यहाँ से इन 2-4 लोगों को भेजा कि देखो क्या मामला है, बोलना मत, वीडियो बना दो। ये लोग वीडियो बना रहे थे तो उन्होंने एक दो ने तो कहा कि बना ली वीडियो, क्यों है वीडियो, वो वीडियो बना दी है बाहर से। फिर उन्होंने कहा गणो वीडियो बनाओ वीडियो, तो उन्होंने इनसे मारपीट से जैसे किसी ने यहाँ मंदिर में फ़ोन किया तो मैं ये पूर्व सरपंच मारपीट किसके साथ? ये 3 ही गए थे पहले। बताओ भैया, गोपी तो गुमटी हटाने के लिए जितने लोग इकट्ठे थे उनके सभी गुमटी पे 20 लगे थे पहले, वो पीछे से आए। सबने नहीं तो 20 से 25 लोगों ने मारा। कैसे, किस तरीके से मारा? थप्पड़ मारा, कोई मुक्का मारा, कोई इधर ये रोड में डाल दिया। और ये फोन कमर में थप्पड़ मार दी। मोबाइल वो लोकेशन पे गुमटी अभी भी हटी हुई है ना पीछे। करीबन 3 फुट हटाई है उन्होंने। वो आपको जो वो सहानुभूति गेन करने के लिए फीडबैक कर रहे थे वो स्ट्रेटेजी क्योंकि एक दिन पहले भी जब हम गए थे तब भी हमने ये कहा था कि भाई जो बताया गया सीमा ज्ञान है वहाँ पोल लगा दो। हमारे को सीमा ज्ञान संपूर्ण होकर के पटवारियों की 7 टीम ने हमें हमारे पॉइंट बता दिए, हम वहाँ पोल लगा रहे थे। तब भी ये झगड़ा हुआ था, मोबाइल छीनने का नाटक। पटवारियों की प्रेजेंस में नहीं, वो हमें केवल ये बता के है कि ये पॉइंट आपका है, ये पॉइंट आपका। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हम इनको नहीं मानेंगे, हम इससे संतुष्ट नहीं, हम अपील लगा रहे हैं। मैंने कहा जब आप नहीं मानोगे तो हम हटा लेंगे, पोल ही तो हटा देंगे, बुला लेना जिनसे आप संतुष्ट नहीं हो। तो फिर भी उन्होंने झगड़े की कोशिश की, पर क्योंकि उस समय हम 2-4-5 लोग ज़्यादा थे, तो झगड़ा नहीं हुआ, हम फिर बैक हो गए। हमने कहा वापस आ जाओ, अपने झगड़ा नहीं करना, क्योंकि 30 तारीख नोटिस डेट है, तो अपने तब तक ज़्यादा आर्गूमेंट किए। 30 जुलाई लास्ट डेट, तो हम वापस आ गए। पर उनका टारगेट है झगड़ा करके कैसे भी माहौल को वो क्रिएट करना, तुरंत सहानुभूति कि हम तो अल्पसंख्यक है साहब, मार रहे। ये सबसे बड़ी सहानुभूति है। यहाँ वो बहुसंख्यक है, फिर भी अल्पसंख्यक है आपके कागज। गांव में तो बहुसंख्यक, गांव में वो बहुसंख्यक, पर यहाँ वो अल्पसंख्यक। आप तो सरकारी नियम नहीं मानेंगे सर, आप उसके ऊपर तो कुछ करेंगे नहीं, मानना पड़ेगा आपको सर। यही ऐसा है। रात को भी वो सबसे ज्यादा अप्रोच कानून बना हुआ है सर, अल्पसंख्यक प्रिकॉशन का तो सबसे बड़ा कानून है इसलिए। कांग्रेस राजनीति अल्पसंख्यक कोई कानून सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही है। अभी तो 5 दिन पहले देखे आए पाइप मारना साफ कुछ भी कार्रवाई को नहीं है। 5 दिन पहले भी उनका जो 15 लोग एप्लीकेशन बनाई है, जो पाइप मारे हैं ना वहाँ के खिलाफ उसका वीडियो भी दिया था। कार्रवाई को नहीं है। ये तो 2 दिन हुए इनको तो आए कमलेश जी को।
वही वही बस स्टैंड पप्पा मुक्की कर रहे थे वीडियो उसने दिखा वही है। सिस्टम वीडियो दिखाने वो 5-5 या 2 रुपए बच्चा के वीडियो को दिखा है सेकंड है दिखा दे इसमें रुपए का जो बातें हुई थी, उसको 2-3 बार इन्होंने कोशिश की है उसको तोड़ने। एक बार पीछे बैलगाड़ी से वो भैया आप तीनों अपना मेडिकल करा लो सर के साथ सर जी 96 के अंदर भी ऐसा प्रोग्राम हुआ था FIR पे साइन भी कर देना और अपना मेडिकल भी करा देना। वीडियो देते रहेंगे तो बड़ा ही मोबाइल दिखाएगा आगे। दिखा दो 5 सेकंड पहले बनाया कोई दिखाइए रात को दिखा रात वाला तो दिखा देता हूँ। दिखाओ तो सही है, शक्ल तो दिख रही है 5 सेकंड। क्या दिक्कत है इसमें आपकी करने के बाद में आपका आपकी करने के लिए प्रशासन आपकी कार्रवाई कर लेगा आया होगा फिर भी आवाज़ वगैरह सब आएगी बीच में। ये मौका मिलते ही मारपीट करते हैं मौका मिलते ही मारपीट करते हैं कुल मिलाकर के जो घटनाक्रम स्टार्ट हुआ था वो भी इसी बात से हुआ था कि 3 तारीख को इन्होंने कोई 1 तारीख को या 3 तारीख को अर्जी लगाई कि हमें ये रास्ता चाहिए। तो ये जिस रास्ते से जा रहे थे उससे जाने के लिए तो हम मना भी नहीं किए थे, खुली थी। तब जब हमने इसका प्रिकॉशन लिया कि भाई गौशाला की गायें खोलेंगे तो लोगों को नुकसान नहीं हो और अपनी गायों के साथ औरों की गायें नहीं आए, आवारा सांड नहीं आए, तो हमने कारबंदी का फैसला किया। इस फैसले के करते ही इससे आगे जो बनिएगा कि मुसलमान ने खरीदा तारबंदी उसने भी किया, उनका रास्ता उसने भी बाधित किया, उस पर उनका कोई प्रोटेस्ट नहीं। हमारी 4 दीवारी के तारबंदी होते ही उन्होंने प्रोटेस्ट किया, रास्ता मांगा। उस सारे घटनाक्रम में आप लोग आए भी। मोटिव केवल एक था कि गोश इस जो राय माता की जमीन है इसमें से कैसे भी अपने को कुछ करना है, उधर का हो जाएगा, क्योंकि जो सड़क की उधर जमीन रहेगी वो सारी उनकी होगी, एनक्रोचमेंट हो चुका है। चाहे कागज पे और नक्शे पे वो जमीन हमारी है राय माता, लेकिन काबिज तो वही, घर तो उन्हीं के, मकान दुकान तो उन्हीं के। जो जमीन के संरक्षक हैं शासन प्रशासन के लोग, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, SDM, कलेक्टर, वो सब इस सारे सिस्टम में कानून की पालना नहीं करेंगे, सरकार के निर्देश की पालना नहीं करेंगे, हमारी प्रार्थना की सुनवाई भी नहीं करेंगे। केवल और केवल एक ही भावना रहती है, शांति रखो। अब हमारी शांति तभी तक है जब तक हमें लगता कि हमारे साथ न्याय है। इतना सा भी अन्याय हुआ तो हम शांति का ठेका लेके नहीं, फिर आप हमें अरेस्ट करो, संविधान खतरे में आओ वो जल्दी। इट्स नॉट फेयर। जैसे आपको भगवान ने कानून ने पावर दिया, वर्दी पहनाई है, उसके कानूनी अधिकार आपको मिले, वैसे हमारे भी हमारी आत्मरक्षा के पूरे अधिकार और वो सारे काम करेंगे। फिर हम अभी तो उनकी गुमटियां वहाँ पड़ी हैं, हम उनको तोड़ेंगे भी, जलाएंगे भी, हटाएंगे भी, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कानूनी मर्यादा का जो समय सीमा तय हुआ है उसका। 30 जुलाई तक उनको हटाने का जवाब देने का है नायब तहसीलदार। हमारे सामने SDM, तहसीलदार और क्षेत्रीय विधायक जो समझौता करके गए थे वो लिखित हमारे पास है, उसकी पालना नहीं होगी तो हम सब काम करेंगे। 30 जुलाई उनका ड्यू डेट है, तब तक हम बिल्कुल संयम में, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा अग्रेसिवली। चाहे आप हमसे कैल वाले, चाहे हम पे विश्वास कर ले, हाँ नहीं हम पे विश्वास कर ले, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर बाद में हमें लगा कि हमें नेग्लिजेंट किया जा रहा है तो फिर हमारी जो अब 500 लोगों की समिति है वो 500 लोग, हमने हमारी समिति तो 1979-80 में बनी हुई है, उसकी मेंबरशिप एक्सटेंड का रेजुलेशन लिया और उसके मेंबर बढ़ा दिए। पहले गांव-गांव के लोग थे, अब हमने पूरे तहसील, मंडवा, अलसीसर दोनों के लोगों को मेंबर बनाया। तो उसमें हमारे मेंबर माननीय रीटा जी भी, हमारे मेंबर माननीय घासी जी भी, हमने सबको हमारी डाक भेज दी है बकायदा। उसमें माननीय प्यालाल जी भी हमारे मेंबर हैं, हमारे जिला प्रमुख भी हमारे मेंबर हैं, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि 4-5 हैं वो भी हमारे मेंबर हैं, उनको हमने डाक दी है। और हमारा जो सरपंच और गाँव का जो डेलीगेशन, जो गाँव में मंदिर में आस्था रखने वाले लोग दूर गाँव में बैठे थे, उनको भी सबको हमने जोड़ा है। ये कॉमन एक्शन प्रोग्राम अब इनके खिलाफ हमें बनाना पड़ेगा, इतने दिन वो बना रहे थे।
हमारी 1 इंच जमीन हम उनको जो समझौता हुआ उसमें छोड़ेंगे नहीं। और 30 तक हम कोई अग्रेसिव समझौते के हिसाब से पैमाइश पूरी हो चुकी है। जी होने सर। के बाद में पोल वगैरह जो लगाने थे वो नहीं लगाने दिया उन्होंने। फिर भी हमें तहसीलदार और एसडीएम ने ये कहा था कि आप 30 तक इंतजार कर लो, हम लगवा देंगे। हमने उनका कहना मान लिया, हमें इंतजार। रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी क्या पैमाइश का? बिल्कुल बिल्कुल, हमें खुद को 7 पटवारियों की टीम, गिरदावरी की टीम वो करके लेंगे, पैमाइश रिपोर्ट हो तहसीलदार को पेश की होगी। तहसील को पेश की। ठीक है। ये जैसे आप 17 तारीख को तारबंदी खोल कर गए थे, उसके बाद उन्होंने 20 तारीख को समझौता हुआ और उसको बंद करने की रिपोर्ट भी और उसकी नकल भी ले लिया। वो सारी प्रक्रिया की उस समय कानून व्यवस्था के लिए हमने खोला था। बाद में नक्शा, मौका, कागज और सारी स्थिति को समझा तो ध्यान आया कि इसकी जरूरत नहीं है, रास्ता उपलब्ध है, तो वो बंद करने की रिपोर्ट भी हमने ली। हम कोई न्यूसेंस नेग्लिजेंसी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी न्यूसेंस नेग्लिजेंसी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात है। और वो जिस प्रकार मान लो कि अब 3 ही बच्चों को क्यों भेजा था हमने, एक व्यवस्था बनी। वो अगर 3 देखकर हमला करते हैं तो हम, हो सकता है यहाँ के लोग संख्या में उनसे कम हो, पर बाहर से हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि राय माता तो हमारी सब। इस मूर्ति को जो नुकसान करेगा वो हमारा दुश्मन है, और उसके लिए फिर हम सारे एक्शन अपनाएंगे। क्योंकि पहले जब 20 तारीख को समझौता हुआ था तब भी यही हुआ था कि भाई संतों को इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ पे जूनाखाड़ा के साधु संतों को, नागा साधुओं को नहीं बुलाना है, सारी बातें हुई थी। अब सारी बातों के बावजूद भी अगर वो टिक 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 करके कुछ कर रहे हैं, तो वो मास्टर की पॉलिसी अगर चलेगी, वो जिस कंधे पे बंदूक रख रहा है उससे इस्तेमाल कर रहा है। वो धंडर जी को भी पटा रहा है, आपको भी पटा रहा है, रीटा जी को भी पटा रहा है, और न्यूसेंस भी करा रहा है। सब लोगों को घर भेजने के लिए उसने कहा, सबको नहीं पटा सकता। नहीं पटाएगा नहीं किसी को। कोशिश वो जो कर रहा है उसी के कारण ये माहौल खराब हो रहा है, हर बार उसी के कारण ये माहौल खराब हो रहा है। उस दिन भी उन्होंने टारगेट करके कहा कि जानू तू अड़े लाए लगाना है, लड़ाई कराना है। मैंने कहा मैं कोई लड़ाई नहीं करा रहा हूँ, मैं राय माता मंदिर प्रबंध समिति का प्रवक्ता हूँ, मैं मंदिर की जो बात कहनी है वो कह रहा हूँ, और मैं आपको कह रहा हूँ, इन सबको भी कह रहा हूँ, भाई ये नहीं लगाने दिए तो सालो। अब इसमें लाए कैसे लगे? बोले तू ले क्यों? तुमको ऐड आपका पोल कौन लगाओगा? बोले मेरी से संतुष्ट को नहीं, तेरी संतुष्टि को मैं ठेको ले रखे। तू जा, संतुष्ट नहीं तो एसडीएम गंज जा। एसडीएम को भी उन्होंने परिवेदना दी है कि हम राय माता की सीमा ज्ञान प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, दोबारा कराया जाए। एसडीएम ने कहा हम आपको संतुष्ट करने थोड़ी बैठे हैं, पर वो सारी बातें अंदर की बाहर आती नहीं है। हमारे लोगों में भी वो सेलेक्टिव कलेक्शन करते हैं। अब जो थोड़ा ताकतवर लोग हैं वो तो अपने अपने काम पर चले जाएंगे, स्थान पे जो लोग रहेंगे, बच्चे ही तो हैं ज़्यादा, तो मैं जी अकेले रहेंगे या 4-5 जने 7 जने रहेंगे, टीम इकट्ठी करके तो हम रहेंगे। पुलिस थाने में भी 20 का ही जाप्ता है, आ जाओ। पुलिस थाने में 20 का जाप्ता है, लेकिन गड़बड़ होगी तो लाइन से आ जाएगा, और गड़बड़ होगी तो दूसरे जिले से आ जाएगा, तो हम भी बाहर से लोग तो बुला ही लेंगे। प्राइमरी हम आपको यही कहते हैं कि 30 तक हम संयम में हैं, शांति में हैं। हमारे कागजी परिवेदना जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है। आप इस सारे विषय पर एक्शन प्लान डिजाइन करो, हमें लगना चाहिए कि आप हमारे साथ न्याय कर रहे हैं। बिल्कुल आपको ये लगेगा, विश्वास की चीज है। हम बिल्कुल आपको विश्वास दिलाते हैं, हम संयम से आप अपने मुंह से कहोगे कि आपका न्याय होगा। सर थैंक यू होगा फिर आप अपने मुंह से कहोगे कि फंदाजी नवाज क्यों, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सबकी यही राय है। रात वाले मीटर में भी कार्रवाई होनी है। बिल्कुल होगी, मदद कर लिया हमने। रात वाला और जो 5-7 दिन गिरफ्तारी अगर बढ़ता है तो गिरफ्तारी भी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। कमलेश जी जो 5-7 दिन पहले भी हमने एक एप्लीकेशन दिलवाई है, उस पे भी कार्रवाई चाहते हैं। चलो मैं दिखवा लेता हूँ, उसमें नाम दिए, नाम हमने पूरे। दिखवा लेता हूँ। और एक मिनट मेरी सुनिए, आज आपने जो रिपोर्ट दी है उसमें मैंने एफआईआर दर्ज की, उस दिन वाला परिवार में रखा पड़ा है। SC/ST में मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर उनको पाबंद कर देते हैं फिर वो वापस करते, 3 बार पाबंद करने के बाद अगर वो ऐसा कृत्य करते तो उन पे कार्यवाही ढंग से होनी चाहिए। 3 बार उनको पाबंद कर दिया है SDM महोदय ने। जो कल रात को हुआ था, 5-7 दिन पहले हुआ था, उनको सभी को पाबंद किया हुआ है। हमारी तरफ से हमको पाबंद किया हुआ है, सबको पाबंद किया हुआ है। कानून बनाकर पाबंद होने के बाद अगर आदमी पुनः अपराध करता है हाँ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और होगी। तो वही लोग हैं, हाँ, तो वही लोग हैं। ऐसी बात है। सरवर मून खाने को लड़को है जिसका नाम है याकूब खान है, वो डायरेक्ट बार कर रही है वीडियो है, प्रशासन भी कुछ को नहीं कर रही हो। बाबू जी सुनियो, बोलेंगे
कल कहाँ बोले? हम तो उनको ये कह रहे थे हमारी कोई थाली में क्यों सरकार है? ये वीडियो बना रहे थे, पूछो इनसे, उन्होंने कोई एक्शन किया? वो तो कब्जा कर रहे थे, वो तो और कब्जा कर रहे थे पहले से था, और बता रहे थे, बता रहे थे पैमाइश हो गई, पैमाइश जब पिलर लग गए लगे वहाँ पे एक सेकंड सारे वो तो नहीं दिए। मौके पे जाके देखो सर को मौके पे पिलर और वो चीज दिखाने। बनवार जी चलो, गोकुल जी मौके पे देखो एकदम चीज समझ में आएगी। आ जाओ, इनको दिखाओ, सर को दिखाओ। अविनाश बात सर के समझ में नहीं आ रही अभी तक ड्राइंग की। वो जो पिलर अपन काट रहे थे, जिनको नहीं काटने दिया, वो सब दिख जाओ। गोपी जी ज्यादा लोग मत जाना, तीनों बच्चे आप ही रहे। आप ठहरो, कितने बैठ जाओ। मालिक और ये साहब, वो गुमटी का मालिक रहा। ये रहा गोमती जी। नहीं, इन्होंने तो हटा ली थी वहाँ से, इन्होंने डाली थी, इन्होंने वहाँ से अपनी गुमटी हटा ली थी। साथ में ले आऊंगा मैं। इसने हटाया, आज वहाँ सरकार हमारा फोकस पहले था, हम लोग तो नोटिस के हिसाब से उठा लिया और वो लोगों ने फिर रात को उधर सरकाया हमारी खाली दोबारा कब्जा करा। पूरे स्टैंड को दे रखा है। सब कॉपी पे जो नहीं लिया उसका खोलते चिपका है। इन्होंने क्या किया, डिप्टी साहब वीडियो बनाने की कोशिश की थी बच्चों ने रात को कि आप इधर क्यों खिसका रहे हो, जब हमने यहाँ से अतिक्रमण हटा लिया है तो आप क्यों खिसका रहे हो। उस बात पे फिर पूरा घटनाक्रम होगा कि बच्ची इस परीक्षा पहले आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें, आपके पास कुछ है तो प्रस्तुत करें, जवाब प्रस्तुत करें, वरना इनको हटाया जाए। उसके लिए तो वो सारी प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्र है, कोर्ट जाने के लिए, बाकी काम करने के लिए, लेकिन वो सरकाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि मौके का सबका हमारे पास भी वीडियो है सब बातों का। और जो तहसील का कर्मचारी आया था उसने भी सबका वीडियो बनाया। जो महिला कर्मचारी नोटिस बांटने आई थी उसने भी सब नोटिस दिया हुआ। तो सर को आप दिखाएं, चलो 5 जने 4 जने साथ चलो सर, ये नोटिस की कॉपी था सर। कोई वो जिसका ज्ञान वो पूरा जाने बन गया। कितने हैं? 8-10 तो इनके जैसे हैं जिन्होंने उठा लिया। 10 होगा। 10 जो मंदिर से संबंधित है वो हट गए, जो हिंदू धर्म भावना के, और जगह जमीन जी आधा लाभ हो गया, 3 हो गए, हर जगह गुंडे ही गिरे, गुंडे हटाए। ये राय माता यहाँ क्या है कि हाँ, ये आसपास के गाँवों की कुल जैन माता को मंदिर है भी है, राय माता को मंदिर है। खेड़वाल गोत्र के ब्राह्मणों की कुलदेवी कहलाती तो दोस्तों ये था पूरा मामला। कल रात ही 3 बच्चों के साथ मारपीट की गई है विशेष समुदाय के द्वारा, और अभी 30 जुलाई तक राय माता कमेटी के जो लोग हैं उनको पाबंद कर रखा है कि भाई आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। पूरा मामला है जो आपको पूरी जानकारी देंगे चिड़ावा शिवनगरी यूट्यूब चैनल पर। तो देखते रहें चिड़ावा शिवनगरी। डीवाईएसपी साहब भी माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माता जी तो सभी पुलिस कर्मी एक जैसे नहीं होते, कुछ भगवान की मान मर्यादा का भी ध्यान रखते हैं, जैसे बेल्ट उतारा गया है और फिर ही अंदर गए हैं वो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी डीवाईएसपी साहब और थानेदार कमलेश जी ने कहा है कि न्याय होगा आप लोगों के साथ, और आप लोग खुद ही कहेंगे कि हमारे साथ अच्छा हुआ, न्याय हुआ है। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि कितने दिनों में यह कार्रवाई पूरी होती है, क्योंकि बार बार जब एक बार समझौता हो चुका उसके बावजूद ऐसे दोबारा 3 बार 4 बार ऐसी बदमाशियाँ हो चुकी हैं, तो वो कहाँ तक सही है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें।
और थोड़ी जानकारी भी दिला देते हैं आपको मामले की कि यहाँ पर क्या एक्चुअल में क्या हुआ था और क्या चल रहा है अभी। काफ़ी लोग इकट्ठा हो रखे हैं यहाँ पर। 31 भी आपनी है, एक भी आपनी है। इतना दिन में की फर्क पड़ेगा, अब क्या फर्क पड़ेगा? ठीक ठीक ठीक, क्या विषय पूछेंगे कुछ? तो हमारे साथ जानू जी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मामला है पूरा। सर बताइए क्या अब क्या हुआ समझौता होने के बाद भी? समझौता होने के बाद वैसे तो कुछ नहीं हुआ, समझौते की कंप्लाइंस हो रही है, शासन प्रशासन भी कंप्लाइंस की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो प्रभावित पक्षकार हैं वो अपनी तरफ से स्थापित रहने की कोशिश कर रहे हैं। जो नोटिस मिलने के बाद खोखे हटाए गए थे, उन खोखों की जगह पर रात को कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जब मंदिर के लोग वीडियो बनाने गए तो उनके साथ मारपीट हुई और फिर पुलिस को आगे बढ़कर सहानुभूति बटोरने की कोशिश, झूठ बोलना कि हम तो हटा रहे थे, ये सब कोशिशें हो रही है। तो एक बार पहले भी मारपीट का मामला सामने आया था। बिल्कुल, एक दिन पहले जब सीमा ज्ञान के हिसाब से यहाँ पर हदबंदी करने के लिए लोग गए थे, जो पोल लगाने लोग गए थे उनको भी नहीं लगाने दिया गया था, और तब प्रशासन ने कहा था कि आप 30 तारीख तक के नोटिस दिए गए हैं तब तक रुको, उसके बाद लगवाएंगे। देखते हैं प्रशासन 30 तारीख तक क्या कुछ करता है। दोस्तों पूरी जानकारी आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और पूरा जो भी प्रोग्राम है यहाँ पर जो भी कार्रवाई हुई है और चल रहा है पूरी जानकारी दिलाई दी जाएगी आपको। तो काफ़ी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या क्या हाथ यहाँ पर दिखा रहा है गाड़ी में वही जा रहे हैं गाड़ी में जा। तो दोस्तों पूरा कार्यक्रम है यहाँ का, जो पूरा प्रोटेस्ट है वो आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी संख्या भीड़ है, लोग इकट्ठा है सैकड़ों की संख्या में। और जो न्याय संगत जो कार्य होना चाहिए वो अभी हो नहीं रहा। मैं कर लूँगा रिकॉर्ड, बाइक चलानी पड़ेगी। तो दोस्तों जुड़े रहे चिड़ावा शिवनगरी के साथ और देखते रहे चिड़ावा शिवनगरी। बहुत ही जल्द शाम तक आपको पूरा जो भी मसला है, जो मामला है, पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। तो चिड़ावा शिवनगरी यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहे और देखते रहे चिड़ावा शिवनगरी। अभी डीवाईएसपी साहब जहाँ पर ये रात को जो मारपीट की घटना हुई है वहाँ पर ही जा रहे हैं मौका मुआयना के लिए, तो वो भी देखेंगे कि क्या है पूरा मामला। और अभी आदेश दे दिए हैं कि जिनके साथ मारपीट हुई है उनका मेडिकल करवाया जाएगा और एफआईआर दर्ज की जाएगी। रात को थाने में एप्लीकेशन दी गई है इनके द्वारा, तो उस पर भी कार्रवाई होगी अभी। तो देखते रहें चिड़ावा शिवनगरी और जुड़े रहें चिड़ावा शिवनगरी के साथ। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे एक नई पेशकश के साथ। हो सके तो दोबारा भी लाइव चलाने की जरूरत पड़ी तो वो भी चलाएंगे, लेकिन आपको पूरा जो मामला है यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और मौसम का मज़ा ले। आज अच्छा मौसम है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।